हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मायूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कावेरी पट्टनम सिद्धनाथ वेंकट रमणी के बारे में। इनकी लाइफ और इनके वर्क्स को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। इनको शॉर्टकट में हम लोग के एस वेंकट रमणी भी बोल देते हैं। देखिए, आपसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछेगा, राइट ए नोट ऑन लाइफ एंड वर्क्स ऑफ के एस वेंकट रमणी। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा और आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। एक एक लाइन आपको बताऊँगा हिंदी में, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से समझना है। और जो वर्ड ना समझ में आए उसको आप लिख लीजिए, उसकी हिंदी में बता दूंगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, राइट ए नोट ऑन लाइफ एंड वर्क्स ऑफ के एस वेंकट रमणी। सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको ऐसे लिख देना है, लाइफ एंड वर्क्स ऑफ के एस वेंकट रमणी। अब देखिए, थोड़ा सा इनका जीवन परिचय बताना है, फिर इनकी कुछ रचनाओं के बारे में बता देना है, इन्होंने जो जो काम किए वो आपको बताना है। जैसे कावेरी पट्टनम सिद्धनाथ वेंकट रमणी वॉज एन इंडियन लॉयर। कावेरी पट्टनम सिद्धनाथ वेंकट रमणी एक भारतीय लॉयर थे, वकील थे। एंड और एन एक्लेम्ड राइटर, और एक प्रशंसित लेखक भी थे। इन इंग्लिश, अंग्रेजी में, यानी अंग्रेजी के एक प्रसिद्ध प्रशंसित एक्लेम्ड का मतलब होता है प्रशंसित, जिनकी प्रशंसा की गई हो। तो यानी कि प्रसिद्ध या प्रशंसित, कुछ भी बोलिए आप। प्रसिद्ध राइटर थे, प्रसिद्ध लेखक थे इन इंग्लिश, अंग्रेजी में, और वकील भी थे। ही वॉज बोर्न इन 1891। इनका जन्म 1891 में हुआ था। इन कावेरीपट्टनम, कावेरीपट्टनम में। इन तंजौर डिस्ट्रिक्ट में, यानी तंजौर जिला है, वहाँ पे एक स्थान है कावेरीपट्टनम, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। हिज फादर सिद्धनाथ अय्यर, इनके पिता का नाम सिद्धनाथ अय्यर था। वॉज वेल टू डू लैंडलॉर्ड, जो कि एक जाने माने जमींदार थे। वेल टू डू का मतलब जाने माने या प्रसिद्ध, लैंडलॉर्ड का मतलब जमींदार। तो इनके पिता सिद्धनाथ अय्यर जाने माने जमींदार थे इन तंजौर डिस्ट्रिक्ट में, तंजौर जिले में। एंड हिज एंसेस्टर्स हैड सर्व्ड, और इनके पूर्वजों ने सेवा की थी एज मिनिस्टर्स, मंत्रियों के रूप में, इन द कोर्ट ऑफ तंजौर मराठा किंग्स, तंजौर मराठा राजाओं के दरबार में। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, कावेरी पट्टनम सिद्धनाथ वेंकट रमणी का जन्म 1891 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कावेरी पट्टनम में हुआ था, तंजौर डिस्ट्रिक्ट में। इनके पिता का नाम सिद्धनाथ अय्यर था, जो कि एक लैंडलॉर्ड थे, यानी जमींदार थे, तंजौर डिस्ट्रिक्ट में। और इनके जो पूर्वज थे, के एस वेंकट रमणी के जो पूर्वज थे, एंसेस्टर का मतलब पूर्वज, उन्होंने तंजौर मराठा राजाओं के दरबार में, कोर्ट का मतलब दरबार में, मंत्री के रूप में सेवा की थी। के एस वेंकट रमणी के जो पूर्वज थे, वे मंत्रियों के रूप में उन्होंने सेवा की थी। किसके दरबार में? तंजौर के मराठा राजाओं के दरबार में। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। वेंकट रमणी हैड हिज स्कूलिंग एट द नेशनल हाई स्कूल। वेंकट रमणी, इनका जो स्कूली शिक्षा हुई थी, वेंकट रमणी हैड हिज स्कूलिंग का मतलब स्कूली शिक्षा, एट नेशनल हाई स्कूल, वो नेशनल हाई स्कूल में हुई थी, मायावरम, जो कि कहाँ है? मायावरम में है। एंड ही ग्रेजुएटेड, एंड और ग्रेजुएटेड यानी इन्होंने स्नातक की परीक्षा पास की थी, फ्रॉम द मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इन्होंने स्नातक किया था। ही स्टडीड लॉ, इन्होंने वकालत की पढ़ाई की, लॉ की पढ़ाई की, यानी कानून की पढ़ाई की, एट द प्रेसिडेंसी कॉलेज में, इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में लॉ की पढ़ाई की। मद्रास, जो कि कहाँ था? मद्रास में, मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में इन्होंने लॉ की पढ़ाई की। एंड सेटल डाउन, और वहीं पे एक प्रकार सेटल डाउन का मतलब होता है वहीं पे ठहर जाना, स्थापित हो जाना, रुक जाना। इन द सबर्ब ऑफ मायापुर, मायापुर के उपनगर में वे वहीं पर रहने लगे। सेटल डाउन हो गए मतलब सेटल हो गए, वहीं पर रहने लगे। वेयर ही बिल्ट, जहाँ उन्होंने स्थापित किया, ए प्रोफेशन, एक व्यवसाय, एज ए लॉयर,
लॉयर के रूप में, मतलब वहाँ पर वे एक वकील के रूप में कार्य करने लगे। इन हिज अर्ली कैरियर, अपने शुरुआती दिनों में, जब इन्होंने मतलब कानून की पढ़ाई की तो शुरुआती दिनों में वेंकट रमनी अप्रेंटाइज्ड, वेंकट रमनी ने कार्य किया अंडर के अधीन, अंडर का मतलब के अधीन, किसके अधीन, द लीगल जाइंट, प्रसिद्ध, लीगल का मतलब होता है यानी कि वैध, मतलब अच्छे जाने माने, जाइंट का मतलब एक प्रकार से प्रसिद्ध, जो प्रसिद्ध हो, सर सीपी रामास्वामी अय्यर, सर सीपी रामास्वामी अय्यर के नेतृत्व के अधीन इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की और उनके अधीन कार्य किया। ये बहुत प्रसिद्ध थे सर सीपी रामास्वामी अय्यर, इन्हीं के अधीन रह कर के वेंकट रमनी ने अपना कार्यभार संभाला और अपने कैरियर की शुरुआत की। फिर देखिए आगे, थ्रू आउट हिज लाइफ, अपनी पूरी लाइफ में यानी कि अपने पूरे लाइफ में वेंकट रमनी कंपेन्ड, वेंकट रमनी ने अभियान चलाया, कंपेन्ड का मतलब होता है अभियान चलाना, तो इन्होंने अभियान चलाया फॉर रूरल अपलिफ्टमेंट, रूरल का मतलब होता है ग्रामीण और अपलिफ्टमेंट का मतलब होता है उत्थान, यानी ग्रामीण उत्थान के लिए इन्होंने पूरे जीवन अभियान चलाया। एंड रोट मेनी मोनोलॉग्स ऑन द सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट पर यानी इस विषय पर बहुत सारे मोनोलॉग भी लिखे। वेंकट रमनी हैड पेंचेंट फॉर राइटिंग, अब देखिए पेंचेंट का मतलब होता है शौक, शौक, जैसे किसी को बुक पढ़ने का शौक़ होता है, तो वैसे ही वेंकट रमनी हैड ए पेंचेंट, इनको शौक था राइटिंग, लिखने का, फ्रॉम एन अर्ली पीरियड ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के शुरुआती दौर से ही, यानी कि प्रारंभ से ही इनको लिखने का शौक़ था। एट द एज ऑफ 16, 16 वर्ष की आयु में, ही गेव एन इलोक्वेंट स्पीच, इन्होंने एक ओजस्वी भाषण दिया, बहुत ही तेज़ तर्रार भाषण दिया, प्रोटेस्टिंग, विरोध में, द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल के विभाजन के, यानी जब 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ तो उस विभाजन के विरोध में इन्होंने 16 वर्ष की आयु में एक बहुत ही ओजस्वी भाषण दिया। एंड और द सेम वाज पब्लिश्ड, और वो भाषण पब्लिश हो गया इन द मैगजीन द इंडियन पैट्रियट, इंडियन पैट्रियट करके एक मैगजीन आती थी इंडियन पैट्रियट के नाम से, उस मैगजीन में उनका वो भाषण पब्लिश हो गया। फिर आगे देखिए, ड्यूरिंग हिज स्टिंट एट द मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, यानी कि जब ये मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ रहे थे, वेंकट रमनी पब्लिश्ड ए सीरीज ऑफ स्केचेस, इन्होंने एक सीरीज पब्लिश की, ऑफ स्केचेस का मतलब होता है रेखा चित्र, जैसे जैसे उपन्यास होता है, नाटक होता है, निबंध होता है, ऐसे ही एक विधा है राइटिंग की, स्केच यानी कि रेखा चित्र, तो इन्होंने रेखा चित्रों की एक श्रृंखला पब्लिश की ऑन विलेज लाइफ, जो ग्रामीण जीवन पर आधारित था, विच वर लेटर पब्लिश्ड, जो बाद में पब्लिश हुआ इन द फॉर्म ऑफ एन एंथोलॉजी, जो एक एंथोलॉजी के रूप में पब्लिश हुआ, जटाधरन एंड अदर स्टोरीज़, जटाधरन एंड अदर स्टोरीज़ के रूप में। अब देखिए, वेंकट रमनी मेट रविन्द्रनाथ टैगोर इन 1928, वेंकट रमनी की मुलाकात रविन्द्रनाथ टैगोर जी से 1928 में हुई। टैगोर इंस्पायर्ड वेंकट रमनी, टैगोर ने यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने वेंकट रमनी को प्रेरित किया टू स्टार्ट, शुरू करने के लिए, ए मैगज़ीन, एक मैगज़ीन, वेंकट रमनी को टैगोर जी ने कहा कि आप एक मैगज़ीन शुरू कीजिए इन तमिल, तमिल भाषा में। एंड और वेंकट रमनी बिगैन, और वेंकट रमनी ने शुरू कर दी एक तमिल ग्रंथ, मतलब एक तमिल वीकली टाइटल्ड तमिल उलागू। अब देखिए, वीकली का मतलब साप्ताहिक पत्र, जो तमिल में निकलती थी उसका नाम क्या था, तमिल उलागू, तमिल उलागू नाम से एक साप्ताहिक पत्र की शुरुआत वेंकट रमनी ने कर दी। प्रेरित किसने किया था, टैगोर जी ने। टैगोर जी ने वेंकट रमनी से जब मिला तो उन्होंने कहा कि आप एक पत्रिका की शुरुआत कीजिए, यानी कोई मैगज़ीन लिखिए,
तो वेंकट रमनी उनसे प्रेरित होकर के एक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत करते हैं, जो साप्ताहिक का मतलब सप्ताह में एक बार निकलती थी। उसका नाम क्या था? तमिल उलागू, जो कि तमिल में ही छपती थी। अब ये देखिए इनके कुछ रचनाएं हैं वेंकट रमनी के। जैसे इनकी फर्स्ट बुक वॉज पेपर बोट्स। इनकी जो पहली बुक थी, वेंकट रमनीज फर्स्ट बुक वॉज पेपर बोट्स, 1921 में पब्लिश हुई। हिज फर्स्ट नोवेल वॉज मुरुगन द टिलर, 1927 में पब्लिश हुई। मुरुगन द टिलर इनकी पहली उपन्यास थी। फिर है हिज वर्क कंदन द पैट्रियट। इनकी एक रचना थी कंदन द पैट्रियट वॉज सीरियलाइज्ड, मतलब श्रृंखलित, इसको आप कह सकते हैं श्रृंखलित की गई, यानी कि श्रृंखला में श्रृंखलाबद्ध किया गया। आप सीधे सीधे कहिए, ये जो सीरियलाइज्ड का मतलब होता है श्रृंखलाबद्ध, तो इनकी जो रचना थी कंदन द पैट्रियट वो श्रृंखलाबद्ध की गई इन स्वराज मैगजीन, स्वराज मैगजीन में इन 1931, 1931 में, एंड पब्लिश्ड, और पब्लिश हुई यानी प्रकाशित हुई एज अ बुक, एक बुक के रूप में इन 1932, 1932 में। यानी कि जो इनकी एक पुस्तक थी, इनकी एक रचना थी जिसका नाम था कंदन द पैट्रियट, वो स्वराज मैगजीन में पहले श्रृंखलाबद्ध हुई, यानी उसमें उसको डाला गया 1931 में। फिर 1932 में वो एक बुक के रूप में, यानी कि स्वतंत्र रूप से पब्लिश हो गई। देखिए वेंकट रमनी ग्लोरीफाइड, वेंकट रमनी ने महिमा मंडन किया द एडी आइड कावेरी, यानी कि इनकी एक और रचना है एडी आइड कावेरी, एडी आइड कावेरी, इसका भी इन्होंने महिमा मंडन किया। हिज फेमस वर्क्स आर पेपर बोट्स 1921, यानी कि इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनमें से है जैसे पेपर बोट्स 1921 में पब्लिश हुई, और ऑन द सैंड ड्यून्स, ये सब इनके नाम हैं इनकी रचनाओं के। 1923 में फिर है मुरुगन द टिलर 1927, रिनेसेंट इंडिया 1929, कंदन द पैट्रियट 1932, और जटाधरन एंड अदर स्टोरीज 1937। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, कुछ सारी नहीं लेकिन कुछ तो याद रखिए, जैसे पेपर बोट्स हो गया और कंदन एंड पैट्रियट, ये 2-3 याद रखेंगे। मुरुगन द टिलर तो भी चलेगा, आप जब इनके बारे में लिखिए, इनकी लाइफ एंड इनके वर्क के बारे में, तो 2-3 रचनाएं लिख दीजिए, बाकी सारी याद रखना ज़रूरी नहीं है। अब देखिए वेंकट रमनी कॉन्टेक्टेड ट्यूबरक्लोसिस, यानी ये तपेदिक के शिकार हो गए। ट्यूबरक्लोसिस का मतलब टीबी जो रोग होता है उसी को तपेदिक बोलते हैं। तो उसी के संपर्क में आए, यानी उसके शिकार हो गए, इनको टीबी हो गया। इन अलवर स्टेट, अलवर प्रांत में, राजस्थान में एक आज ये ज़िला है, पहले प्रांत हुआ करता था, तो अलवर स्टेट में इनको ट्यूबरक्लोसिस हो गया। वाइल वर्किंग एज रूरल डेवलपमेंट एडवाइज़र, जब ये ग्रामीण विकास सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे टू द प्रिंसली स्टेट, उस रियासती राज्य में, यानी रियासत में, जो अलवर रियासत थी उसमें वो काम कर रहे थे। किस रूप में? रूरल डेवलपमेंट एडवाइज़र, ग्रामीण विकास सलाहकार के रूप में। एंड वॉज सब्सिक्वेंटली इन द पोर हेल्थ थ्रू आउट द रिमाइंडर ऑफ हिज लाइफ, और इनकी बचे हुए शेष जीवन में इनकी हालत यानी इनका स्वास्थ्य खराब होता गया। वेंकट रमनी succumbed to the disease in March 1952 at the age of 61, और उसी या आप कह सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस के कारण, उसी बीमारी के कारण 1952 में 61 वर्ष की आयु में इनकी डेथ हो गई। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया वेंकट रमनी के बारे में कि एस वेंकट रमनी के लाइफ और उनके वर्क्स को लेकर के जो भी क्वेश्चन आता है वो इसी प्रकार से आएगा, तो इतना आपको लिख देना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।